इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 को हो रही है, वहीं श्रावण मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को होगी। अब अगर बात की जाए 21 जुलाई की तो इस दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। सावन के पहले सोमवार के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग बना है। उस दिन प्रीति योग सुबह से लेकर शाम 5:58 तक है, उसके बाद से आयुष्मान योग बन जाएगा। वहीं श्रवण नक्षत्र सुबह से लेकर रात 10:21 तक है। 19 अगस्त तक यह महीना रहेगा। खास बात यह है कि पहले दिन ही सोमवार है, इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। विशेष बात यह है कि इस दिन 5 अन्य शुभ योग बन रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि इससे शिवजी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार पूजा विधि। सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर अर्पित करें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है। इस मंत्र के जाप से भी व्यक्ति के रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मान्यता है कि इसे सच्चे मन से अर्पित करने से जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफ़ेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। गेहूं और धतूरा। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शक्कर, ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। वहीं गन्ने का सर और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। विशेष दिनों पर शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मन की इच्छा भी पूरी होती है। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गुड़ जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। वो अपने भक्तों की एक लोटा जल में ही सुन लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो उनको नहीं पसंद है। भगवान शिव पर ध्यान से कभी भी नारियल का फल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। सोमवार के दिन क्या करें? इस दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगाजल और तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्योदय के दौरान शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। शाम को महादेव की पूजा के बाद ही व्रत खोलें। सावन सोमवार का व्रत शिव जी को चढ़ाए प्रसाद को खाकर ही खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय बैंगन, कटहल, पत्तेदार सब्जियां और लहसुन प्याज युक्त भोजन न खाएं, इससे व्रत का फल नहीं मिलता।
सावन सोमवार के व्रत में हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। हरी सब्जियों में पालक, फूल गोभी, बैंगन और परवल को खाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी सावन में हरी सब्जियां खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है और व्रत में भी हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। सच्चे मन से भोले बाबा की आराधना करने पर उन्हें किसी भी चीज वस्तु की जरूरत नहीं होती है। वो अवतार दानी है, हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।